आज का हमारा वर्ड है फोरबियरेंस। तो देखिए, फोरबियरेंस मतलब होता है धैर्य या सहनशीलता, और इसके सिनोनिम्स वर्ड और एंटोनिम्स वर्ड देखेंगे। तो फोरबियरेंस मतलब धैर्य सहनशीलता, और पेशेंस मतलब भी धैर्य सहनशीलता। तो ये तो आपको पता होगा, पेशेंस कहते हैं ना, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, फोरबेरेंस रखिए। ठीक है, फोरबेरेंस होना चाहिए आप में, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एक्विसेंस होना चाहिए। एक्विसेंस मतलब कि ज्यादा विरोधी नहीं बनना चाहिए, एक्विसेंस होना चाहिए। माता पिता के बातों को बिना विरोध किए ही मान लेना चाहिए। तो वो माता पिता के लिए हमें कैसा होना चाहिए, एक्विसेंस होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। तो एक्विसेंस, ACQUIESCENCE, एक्विसेंस हमें कैसा होना चाहिए, एक्विसेंस होना चाहिए। आगे है लीनियस होना चाहिए। लीनियस यानी हमें नरमी होना चाहिए हम में। तो कहते हैं ना, तुम में लीनियस नहीं है, तुम में नरमी नहीं है, लीनियस रखना चाहिए। लीनियस, LENIENC, लीनियस होना चाहिए हर व्यक्ति में, नरमी थोड़ा होना चाहिए, लीनियस थोड़ा सा तो लीनियस होना ही चाहिए। और क्लेमेंसी, क्लेमेंसी मतलब दया, क्लेमेंसी हम में होनी चाहिए, क्लेमेंसी भी होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, क्लेमेंसी होनी चाहिए। CLEMENCY, क्लेमेंसी मतलब दया, लीनियस मतलब नरमी। तो लीनियस, क्लेमेंसी, एक्विसेंस, पेशेंस, फोरबियरेंस। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। आगे है इम्पैथी, सहानुभूति। एक होता है सिंपैथी, सहानुभूति, और इम्पैथी मतलब उससे भी अधिक सहानुभूति, जिसमें बहुत अधिक सहानुभूति हो, दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता बहुत अधिक हो, तो उसे इम्पैथी कहते हैं। और ये है फिलंथ्रोपी। फिलंथ्रोपी मानव सेवा करने वाले लोग को हम फिलंथ्रोपी बोलते हैं। फिलंथ्रोपी मतलब मानव सेवा करने वाले लोग, परोपकार करने वाले लोग फिलंथ्रोपी कहलाते हैं। और मर्सीफुलनेस मतलब दयालुता। मर्सी मतलब दया, और फुल मतलब दया से भरा हुआ, नेस मतलब कि जो व्यक्ति दया, जिस व्यक्ति में दया बहुत फूट फूट के भरी है, उसे कहते हैं दयालुता बहुत ज्यादा है। मर्सीफुलनेस यानी मर्सीफुलनेस, मर्सीफुलनेस मतलब दयालुता बहुत ज्यादा है उसमें, मर्सीफुलनेस बहुत ज्यादा है। और चैरिटी मतलब होता है दान, परोपकार की जो भावना है उसे हम कहते हैं चैरिटी। तो चैरिटी, मर्सीफुलनेस, फिलंथ्रोपी, इम्पैथी, इम्पैथी की भावना हो, वो भी दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, किसी को प्यास लगे तो पानी दे देगा, ऐसे व्यक्ति को इम्पैथी। तो वो सिंपैथी होता है, लेकिन इम्पैथी मतलब उससे भी बढ़कर अपने जैसा समझना किसी को, किसी के दर्द को, उसे इम्पैथी बोलते हैं। मतलब ये सिंपैथी से भी ऊपर है इम्पैथी की, बहुत ज्यादा किसी के भावनाओं को समझना, आदर करना। और क्लीमेंसी मतलब होता है दया। तो देखिए, क्लीमेंसी तो होना ही चाहिए, और लीनियस भी होनी चाहिए, नरमी थोड़ा होना चाहिए। एक्विसेंस मतलब कि ज्यादा विरोधी नहीं होना चाहिए, और पेशेंस रखना चाहिए, फोरबेरेंस रखना चाहिए, धैर्य और सहनशीलता हम में होनी चाहिए। वही इम्पेशेंस मतलब क्या होता है, अधैर्य, जिसमें धैर्य ही नहीं है। इम्पेशेंस है जिसमें पेशेंस ही नहीं है, पूरा क्लास भी नहीं देखते, पेशेंस ही नहीं है, इम्पेशेंस है। और इंट्रैक्टेबिलिटी, इतने जिद्दी है कि उन्हें मनाया भी नहीं जा सकता, उन्हें नियंत्रित करना कठिन है। तो वो उन्हें कहते हैं इंट्रैक्टेबिलिटी, मतलब ऐसे लोग हैं कि इंट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिद्दी है, उन्हें मनाया नहीं जा सकता। मर्सीलेसनेस, देखिए यहाँ मर्सीफुलनेस था, यानी दयालुता बहुत ज्यादा थी। मर्सी लेस, लेस लग गया मतलब दया है ही नहीं, खाली दया नहीं है, बिना दया के। मर्सीलेसनेस, निर्दयता बहुत ज्यादा हो गया। ये मर्सीफुलनेस मतलब दयालुता, मर्सीलेसनेस मतलब निर्दयता। और रिप्रीजल, रिप्रीजल मतलब होता है बदला लेने वाला, बदला लेने की भावना जो होती है ना, उसे कहते हैं रिप्रीजल।
REPRISAL, रिप्रीजल मतलब बदला लेने की भावना, रिप्रीजल मतलब बदला लेने की भावना। आगे है एट्रोसिटी, 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 एट्रोसिटी मतलब क्रूरता। तो देखिए जिसमें क्रूरता बहुत ज्यादा है ना उसे कहते हैं एट्रोसिटी। क्या कहते हैं? एट्रोसिटी, ATROCITY, एट्रोसिटी। सिटी शहर, सिटी में एट्रो लग गया, एट्रोसिटी मतलब उस व्यक्ति में क्रूरता बहुत ज्यादा है, उस व्यक्ति में क्रूरता बहुत ज्यादा है। तो इम्पेशेंस मतलब अधैर्य होता है, इंट्रैक्टेबिलिटी मतलब जिद्दी जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मर्सीफुलनेस मतलब निर्दयता, और रिप्रीजल मतलब होता है बदला लेने वाला, एट्रोसिटी क्रूरता। और ये एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स क्या है? फॉरबियरेंस, पेशेंस, एक्विसेंस, लीनियस, क्लेमेंसी, इम्पैथी सहानुभूति, और फिलंथ्रोपी, मर्सीफुलनेस यानी दयालुता, मर्सीफुलनेस और चैरिटी।